सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 16 तक का, यानी 12 से 16 तक का एनसीईआरटी सोल्यूशन। देखिए, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी वाला देख लिया, हीट और लाइट वाला भी देख लेते हैं। देखिए, हीट वाला प्यारे बच्चों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसे यदि हीट कर देते हो तो हमें क्या मिल जाता है, लाइम मिल जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला तो हमारा यही हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, हीट के जरिए डिकम्पोजिशन किया। डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, यानी हमें तोड़ना है किसी भी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हमने उसे हीट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, यहाँ पे सनलाइट के जरिए तो हम लोग बेसिकली यही एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को यदि हम लोग सनलाइट दे देते हैं तो कुछ एनर्जी उसे मिल गई कि नहीं, फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा और किसके फॉर्म में, Ag और Cl2। समझ में आया, मतलब कि सिल्वर और क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने इसे भी डिकम्पोज कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, H2O के बारे में। तो इसका तो प्रोसीजर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है वीडियो में। तो कि H2O जो होता है, इसे यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं तो ये किस में टूट जाता है, H2 में टूट जाता है और O2 में टूट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप लोग इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। What is difference between displacement and double displacement reaction? Right equation for these reaction। देखिए, डिस्प्लेसमेंट वो होता है जिसमें एक ही को डिस्प्लेस किया जाए, मतलब कि एक को मार को भगा दिया। जैसे कॉपर सल्फेट है तो जिंक क्या करेगा, इसे मार के भगा देगा कॉपर सल्फेट को, और क्या बन गया जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर बेचारा अकेला हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसकी जगह ये ले लेगा, इसकी जगह ये ले लेगा, यानी कि दोनों क्या करेंगे, इसकी चीज़ वो छीन लेगा, इसकी चीज़ वो छीन लेगा। ठीक है, जैसा कि हमने वीडियो में पढ़ा था, तो उसी प्रकार का चीज़ यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया BaCl2 और Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये लोग आपस में छीना झपटी कर लिए। ये इसका सामान ले लिया, ये इसका सामान ले लिया। अब इसके पास क्या था, मेरे पास सल्फेट है, इसके पास ये कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, फिर ये इससे ज़्यादा ताकतवर है, ये इसे मार करके छोड़ लिया, है कि नहीं, मतलब उसका छीन लेता है सब कुछ। जब एक लोग को छीने तो डिस्प्लेसमेंट, यदि दोनों लोग आपस में छीन ले तो क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वही अंतर होता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, यहाँ जिंक था, तो ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। उसी तरह से ये था बैरियम क्लोराइड, तो ये हो गया बैरियम सल्फेट, ये था सोडियम सल्फेट, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यदि कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में भी तो कमेंट कर दीजिएगा। In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement by copper metal. Write down the reaction involved। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला पहले आप लोग पता होना चाहिए, AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम लोग कॉपर से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है कॉपर नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। तो बस ये हमने लिख दिया, हो जाएगा कि नहीं, फिर लिख करके इसे हम लोग बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हमें मिल जाएगा। अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। जब भी प्यारे बच्चों रिएक्शन होने के बाद हमें उसका प्रिसिपिटेट मिले, चाहे वो किसी भी कलर का हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होता है। जैसा कि हमने देखा था, रिएक्शन होता है तो या तो गैस निकलती है, उसी में से एक चेंजेस होता है प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन। जब भी चेंजेस हुआ, मतलब रिएक्शन हुआ और प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, तो हम लोग उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्यारे बच्चों वो रिएक्शन होता है जब हमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड मिले, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, वो जब हमारे फॉर्मेशन हो, मतलब उसे देखने मिल जाए। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को यदि हम लोग सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करा दें, हमारा बन जाएगा क्या, सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट, हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं।
तो इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। यदि कोई भी इसमें भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यदि ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यदि ऑक्सीजन लूज हो रहा है तब क्या होगा, रिडक्शन। जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में यदि मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दूं तो क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ऑक्सीडेशन। अब यदि मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया हाइड्रोजन से, तब क्या बन जाता है, कॉपर प्लस वाटर यानी H2O। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपर बेचारे के पास ऑक्सीजन था, लेकिन हाइड्रोजन आकर के उससे ऑक्सीजन छीन लिया तो क्या हो गया, छीन लिया तो बेचारा अकेला हो गया, अकेला हो गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अब आगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।